हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्यूट स्टार फैमिली में। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 5। आज मैं आप लोगों को इवनिंग एंड मॉर्निंग का रूटीन दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की स्टार्टिंग मेरी मॉर्निंग के साथ हो चुकी है और न्यू टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं हिस्ट्री कंप्लीट कर रही थी और मेरी वो कवर हो चुकी है और मुझे 25 दिन के समथिंग उसमें लग गए। मैंने 20 या 21 दिन का टारगेट लिया था, बट कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो उस वजह से मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाया। पर कोई नहीं, पर मैंने कोशिश की, पर वो कोई नहीं, 1-2 दिन तो एक्स्ट्रा लग ही जाते हैं। और आप लोग भी ऐसे ही अपने टारगेट को लेकर चला करो। अगर आपको टारगेट को लेकर चलोगे किसी सब्जेक्ट को, मुझे इतने दिन में अपनी रिवीजन करके कंप्लीट करनी है, तो आप लोगों के लिए वो चीज़ें आसान होती हैं थोड़ी सी। तो मैंने अब यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, क्योंकि अब मेरी ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है। और इस वजह से मैंने सोचा पहले ज्योग्राफी पढ़ लेती हूँ, फिर जो भी पॉलिटी वगैरह होगी वो सारे सब्जेक्ट में कवर कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है, अपना जो भी टारगेट है वो लेके चला करो साथ में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे, वो मैं आपके इस वीडियो में आज रिप्लाई दूँगी। और आप लोगों को कुछ टिप्स भी बताऊंगी कि आपको कैसे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, किस चीज़ों को फॉलो करके मिल सकती है। आप लोगों को सही से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो 100% श्योर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी है। पर ऐसा होता है कि किसी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है, वो हमारी कमी होती है जिस वजह से हमारा सिलेक्शन रुकता है। तो आप लोगों को कमियों को सुधारना है, और जब तक आप अपने अंदर कमियों को नहीं सुधारोगे तो शायद वो चीज़ें ख़राब होती चली जाएंगी, चीज़ें सक्सेस नहीं मिलेगी। फिर आप लोग चीज़ों से डिमोटिवेट हो जाते हो। फिर आप लोगों को डिमोटिवेट होने के लिए भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ कि आप लोगों को शायद वो आपको हेल्पफुल रहेंगे और कुछ यूजेबल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, पहले है प्रियंका यादव का। वो कह रही हैं कि आपने टेलीग्राम चैनल पर टीजीटी का प्रीवियस क्वेश्चन शेयर कर दो। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देती हूँ, अभी मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, बट 1-2 दिन में बन जाएगा। तो मैं वहाँ से सारी चीज़ें जो भी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होंगी, मैं सारी चीज़ें उस पर प्रोवाइड करूँगी। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे, वो सारे उस पर प्रोवाइड करूँगी। जैसे आपके DSSB, KVS, सुपर टेट, एनवीएस, कोई भी नॉन टीचिंग एग्जाम के, टीचिंग एग्जाम की, वो भी उसके रिलेटिव में सारे जो प्रोवाइड करूँगी। तो 1-2 दिन में बन जाएगा और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं कि बुक्स तो कोई प्रीवियस क्वेश्चन की बनी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही डाउनलोड करके आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया करूँगी। आप वहाँ से अपना जो भी सॉल्विंग किया करो और देखा करो कि आपका स्कोर कैसा है। और जब तक आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखोगे तो आप लोगों को कुछ अंदाज़ा नहीं लगेगा कि एग्जामिनर किस हिसाब से पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही पढ़ा करो, क्योंकि पहले प्रीवियस क्वेश्चन होता है, फिर सिलेबस होता है, फिर आपकी जो अपनी रीडिंग होती है वो आपको कंप्लीट करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने सिलेबस देखा नहीं और आप सिर्फ पढ़ने लगे कि सिलेबस से क्वेश्चन पूछ रहा है, KVS, DSSB एंड किसी भी टीचिंग नॉन टीचिंग कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। पहले ज़रूरी होता है सिलेबस एंड प्रीवियस क्वेश्चन की किस हिसाब से पूछ रहे हैं वो एग्जामिनर। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सिर्फ पढ़ने लगे, प्रीवियस क्वेश्चन देखे नहीं और आपने स्टार्ट कर दिया पढ़ना। तो ये बिल्कुल गलत रॉन्ग वे है। तो आप लोग रॉन्ग में मत जाइए, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को गलत फॉलो करते हो, क्योंकि पहले आप ना सिलेबस देखते हो ना ही प्रीवियस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जवाब दे दिया। प्रियंका यादव बहुत जल्दी, कई पूछ रहे थे कि अपना टेलीग्राम चैनल शेयर पे कर दो और प्रीवियस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों के लिए हेल्प मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है नाम किनका है, कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ से हो, दिल्ली से हो या अदर स्टेट से हो। तो मैं दिल्ली से हूँ और जो मेरा मायका है वो यूपी में पड़ता है। और वैसे मैं आप सुपर टेट एंड KVS और DSSB की तीनों की तैयारी कर रही हूँ। और आप लोग भी अपनी तैयारी जारी कर सकते हो मेरे साथ रहकर। और आप लोगों को कुछ टिप्स भी बताने वाली हूँ कि आप अपनी टिप्स कैसे फॉलो करो और जिनसे आपको सरकारी नौकरी मिल सके। और आप चीज़ों को सही से फॉलो करोगे ना, तो 100% श्योर आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हो। और 100% आपको सरकारी नौकरी मिलेगी अगर आपने सही से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली होती है अपने लिए रूल्स बनाना और नियम बनाना। पहले अपने लिए रूल्स बनाओ, नियम बनाओ कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। चाहे आप 2 घंटे ही पढ़ो, पर चीज़ें ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सनट्रेट के साथ पढ़ना है। ये नहीं कि आप कोई भी आपको डिस्टर्ब करने आ गया। तो कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि कभी कोई ना कोई आ ही जाता है, तो पर वो चीज़ इग्नोर भी करनी पड़ती हैं। तो पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी कोई डिस्टर्ब ना करे। आप जैसे पढ़ो कि जैसे कि आपको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे पढ़ाई में ही ध्यान देना है और उसी चीज़ के बारे में। चाहे आप आधा घंटा पढ़ोगे उस चीज़ को ध्यान से, तो वही चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएगी। अगर चाहे 2 घंटे 4 घंटे आप पढ़ते रहो ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पढ़ते रहो, उससे आपको कुछ माइंड में घुसेगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है। और आप लोग चीज़ों को पहले अपने लिए रूल्स बनाओ
तो नंबर सेकंड की बारी आती है कि आपको क्या करना है। पहले प्रीवियस क्वेश्चन, जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखोगे किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले आपको ज़रूरी होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम का लेवल पता चल जाता है प्रीवियस क्वेश्चन से कि एग्जाम किस लेवल से पूछ रहा है आपका, और कहाँ लेवल है, कैसा लेवल है, और कैसा आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगर आप जब तक एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे कि एग्ज़ाम कैसा है, अगर आप उससे हाई भी पढ़ रहे हो, लो भी पढ़ रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। उसी के हिसाब से पढ़ो कि एग्ज़ाम, हाँ उससे थोड़ा हाई पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत, कि हाँ उसने एग्ज़ाम ने पिछली बार ऐसा पूछा था, पर हाँ उससे अंदाज़ा लग सकता है कि आपको कि इस लेवल का पूछ रहा है। तो अब बात आती है थर्ड पॉइंट की, कि थर्ड पॉइंट पे आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है। सिलेबस, पहले आपको सिलेबस को कवर करना है कि आपका सिलेबस कैसा है कैसा नहीं है। और पहले सेकंड पे ही आपको सिलेबस को कवर कर लेना है कि आपको पहले सिलेबस देखना है, फिर प्रीवियस क्वेश्चन, और पहले तो आपको फर्स्ट पे रूल्स बनाने होंगे कि मुझे किस हिसाब से करना है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही पढ़ना, पहले सिलेबस देखो, पहले फिर अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन है फिर उनको देखो, और अपने लिए रूल्स तो बनाने ही बनाने। जब तक अपने लिए रूल्स नहीं बनाओगे तो जब तक कैसे काम चलेगा। तो फ्रेंड्स पहले अपने प्रीवियस क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होते हैं क्योंकि 50-60% उसमें से ही पूछा जाता है प्रीवियस क्वेश्चन से, और एज इट इज़ उठा के दे देता है, किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो आप लोग सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम प्रीवियस क्वेश्चन को बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करते, देखते तक नहीं है, और चाहे अदर कोई भी मॉक टेस्ट लगा लेते हैं पर प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखते हैं। सबसे बड़ा यही कमी होती है कि सीटेट में बच्चे कितने फेल होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, सीटेट का एग्ज़ाम पिछली बार कितना बुरा हाल रहा था। कुछ एग्जामिनर की भी गलती थी कि उन्होंने ऐसा दे दिया, और कुछ आप लोगों को कुछ समझ सकते, कुछ बच्चों की गलती, और कुछ ऐसा हो गया उसकी वजह से इतना रिजल्ट ख़राब आया। पर कुछ लोगों ने भी टॉप भी किया था, 135-40 तक नंबर लेके आए थे, 35 तक 30 तक भी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ऐसे ही तैयारी करो कि जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ। और अब चौथे नंबर की बारी आती है, फोर्थ नंबर की, आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है। तो वो आपको फॉलो करनी है अपने रेगुलरिटी। आपको ये नहीं कि आपने कल पढ़ लिया आज छोड़ दिया, कल पढ़ लिया आज छोड़ दिया, आज पढ़ लिया 2 दिन बाद पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि आपने आज पढ़ा तो फिर वो तो आप चीज़ों को भूल जाओगे, फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का पढ़ने का। फ्रेंड्स उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। पहले आपको रेगुलरिटी रखनी होगी इस चीज़ के लिए कि मुझे पढ़ना है, चाहे आपको चाहे कितनी भी परिस्थिति आए। हाँ कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम तो आप उसे स्किप कर सकते हो, पर नेक्स्ट डे आप उसी चीज़ को रिवाइज करना। ये नहीं कि हाँ आज मैं थक गया हूँ ये वो है, क्योंकि ये माइंड ना हमारे खुद से बहाने बनाने के लिए कहता है कि हाँ हम खुद से ही बहाने बनाते हैं, हम किसी और से बहाने नहीं बताते, अपने खुद से ही बहाने बनाते हैं कि आज हमारे साथ ये हो गया वो हो गया इसलिए हम कल पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रेगुलर चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो शायद वो चीज़ आपके ना रूटीन में आएंगी, ना ही कुछ रहोगे, ना ही पढ़ पाओगे। सिर्फ लोगों को लगता रहेगा कि हमारे बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, कि हमारी बहू इतनी पढ़ रही है, हमारी बहू इतनी पढ़ रही है। तो उसमें वो चीज़ें ना गलत वे में चली जाती हैं, और ना ही आप कुछ कर पाओगे, ना कुछ सीख पाओगे उस चीज़ से, और ना ही आपका कोई एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें करनी है। आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो 100% श्योर आपकी गवर्नमेंट जॉब मिलनी है। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं, अगर ये चीज़ें अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए फॉलो कर लो, ये 100% श्योर है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इस चीज़ से पता चलता है कि हमारा जो सिलेबस है और एग्जामिनर का जो लेवल है वो कहाँ तक पूछता है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें बतानी थी आपको, शायद ये चीज़ें आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।